हेलो एवरीवन। आज का जो है हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज अपन लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझना है कि आखिर ये वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही टॉपिक है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र। अच्छा बच्चों, एक चीज है, जैसे अपन लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा कि दो आवेश हैं, उनके बीच की कुछ दूरी है, तो आवेशों के मध्य हमेशा एक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। कूलाम ने कहा था, मतलब एक वैद्युत बल लगता है। ठीक, उसका फॉर्मूला भी पता है। अब मान लो बच्चों, मेरे पास 5 कूलाम का आवेश है, ठीक, और आप कहीं बहुत ज़्यादा दूर बैठे हैं मुझसे और मुझसे कह रहे हैं फ़ोन करके, सर जी मेरे पास 3 कूलाम का आवेश है। मैंने कहा तो आपके पास 5 कूलाम का आवेश मैंने देखा था, आपकी जेब में है। मैंने कहा हो भैया। अब तो सर जी ये बताइए, दो आवेशों के मध्य हमेशा एक बल लगता है, आपने कहा, कूलाम ने कहा। मैंने कहा हाँ भैया। तो फिर हमारे दो आवेश जो हैं, एक आपके पास एक मेरे पास, हमारे दो आवेशों के बीच बल क्यों नहीं लग रहा? तो मैंने बड़े आराम से कहा, बेटा तुम कहाँ बैठे हो? उसने अपना एड्रेस बता दिया। मैंने कहा भैया बहुत ज़्यादा दूर हो। सर जी मतलब? मैंने कहा मतलब यार ये है कि एक आवेश दूसरे आवेश पे तभी बल लगा पाएगा जब दूसरा वाला पहले वाले की कहे में हो, रेंज में हो। कहे में हो बच्चों? रेंज में। अच्छा, जैसे मान लो मुझी को समझो आप, जैसे मैं हूं, अब यहां तक मेरा हाथ है मान लीजिए, ओके। अब मैं जो है किसी अगले को मान लो एक हाथ मारना चाहता हूं, तो यार मैं तभी मार पाऊंगा ना जब अगला व्यक्ति मेरी कहे में आ जाए, रेंज में। अगर इस रेंज के बाहर होगा तो कैसे मार पाऊंगा? नो, नहीं हो पाएगा। तो इस रेंज पे आना जरूरी है अगले को। सेम इसी तरह बच्चों आवेश की कहानी है। हम लोग को लगा है करता है कि एक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगा रहा है, जबकि नहीं बच्चों, आवेश बल नहीं लगाता, आवेश की फील्ड बल लगाती है। आवेश की फील्ड बल लगाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ठीक, तो इसका मतलब परिभाषा इसकी ये बनी, अगर अपन लोग डेफिनेशन लिखना चाहें, कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश किसी दूसरे आवेश पे वैद्युत बल लगा सके। फिर समझिएगा, किसी भी, लिख देता हूं मैं इसको, किसी भी आवेश के, किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश किसी अन्य आवेश पर, अन्य आवेश कह सकते हो या परीक्षण आवेश भी यहां पे आप यूज कर सकते हो, किसी अन्य आवेश पर वैद्युत बल लगा सके। और बच्चों एक लाइन जरूर याद रखिएगा, फोर्स लगाता कौन है? फील्ड लगाती है। फोर्स कौन लगाता है? फील्ड लगाती है। ठीक, तो किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश किसी अन्य आवेश पर वैद्युत बल लगा सके, उसी को हम लोग बोल देते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक, परिभाषा जैसे अपन को लिखनी पड़े पेपर में तो अपन लोग ये परिभाषा यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब सर जी वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कैसे करते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का एक सिंबल भी है। ठीक, सिंबल। वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बच्चों आपको कुछ लाइनें, कुछ एरो खींच देने हैं। देखिए, जैसे ये मैंने एरो खींच दिए, ये आपने 4-5 एरो बना दिए, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक, अब एक चीज और सुनिएगा, देखिए बच्चों इसके जस्ट बगल में एक चित्र, अब मैं तुमसे कहूं भैया ये क्या है,
तुमने कहा सर जी वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? तुमने कहा वैद्युत क्षेत्र है। अच्छा बताओ बच्चों दोनों में अंतर क्या है? तुमने कहा सिंपल है सर जी, ये थोड़ा सा लाइनें दूर दूर हैं और ये क्या है? पास पास है। ओके, दोनों वैद्युत क्षेत्र हैं बच्चों, लेकिन अंतर है, यहां लाइनें पास पास है ना, तो इसको बोलेंगे अपन लोग प्रबल वैद्युत क्षेत्र, और यहां पे लाइनें क्या हैं? दूर दूर, तो इसको बोलेंगे दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का सिंबल क्या होता है? लाइनें होती हैं। अगर लाइनें पास पास हैं तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र, अगर लाइनें दूर दूर है तो दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अच्छा एक चीज और, ये लाइन है, ठीक, क्या है ये? वैद्युत क्षेत्र। अच्छा ठीक, अब बगल में देखना जरा, अब मैं कहूं भैया ये कहे का सिंबल है, आपने कहा वैद्युत क्षेत्र का, तो फिर ये कहे का है, आपने कहा ये भी सर जी वैद्युत क्षेत्र का है। तो बताओ इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो अगर अपन लोग ध्यान से समझें, ये सारी लाइनें इक्वल दूरियों पर हैं। ठीक, इनको देखो बच्चों, कहीं पास कहीं दूर कहीं पास, तो इसे अपन लोग बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसे क्या बोलेंगे? ये देखो यहां पे लाइनें पास पास है यानी प्रबल वैद्युत क्षेत्र, यहां लाइनें दूर दूर है यानी दुर्बल वैद्युत क्षेत्र, फिर लाइनें पास पास हो गई यानी प्रबल वैद्युत क्षेत्र। मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान यहां क्या हो रहा है? कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा, इसका मतलब इसको बोलेंगे असमान वैद्युत क्षेत्र, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ओके, तो इतना नोट हो गया बच्चों। चलो और आगे बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा एक बार फिर, फोर्स कौन लगाता है? फील्ड लगाती है। फोर्स कौन लगाता है? फील्ड लगाती है। वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का सिंबल क्या है? आपने कहा सर जी लाइनें हैं, लाइनें पास पास हैं प्रबल वैद्युत क्षेत्र, लाइनें दूर दूर हैं तो दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। सारी लाइनें बराबर दूरी पर है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र, लाइनें कहीं पास है कहीं दूर है तो असमान वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और एक होता है चार्ज नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव चार्ज की बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर होती है। कहां की ओर? बाहर की ओर। बाहर का मतलब अपने से दूर, अपने से दूर। तो देखो एरो बनाता हूं जैसे मैं, देखो सारे एरो कहां को जा रहे हैं बच्चों? बाहर। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां को है? बाहर को। अब नेगेटिव, तो बच्चों नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होती है? अंदर की ओर। अंदर का मतलब अपनी ओर, अंदर का मतलब अपनी ओर। ये लो, देख लो बच्चों चित्र में, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को है? बाहर को, और नेगेटिव चार्ज की कहां को है? अंदर को। अरे यार मिस्टेक हो गई, नेगेटिव चार्ज की कहां को है? पॉजिटिव की बाहर को, नेगेटिव की अंदर को। अरे सही बनाया था भैया, सही बनाए थे तीर। ये लो भैया, पॉजिटिव की फील्ड बाहर को, नेगेटिव की फील्ड अंदर को। अच्छा, अब एक चीज और बच्चों वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वो क्या है? आप वैद्युत क्षेत्र के बारे में जब लिखिएगा पेपर में तो सब बकायदा चित्र वगैरह बना के लास्ट में बच्चों 2 पॉइंट जो है वैद्युत क्षेत्र के बारे में जरूर लिख देना। क्या? पहला पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र बच्चों संरक्षी क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र? संरक्षी, मतलब कंजर्वेटिव। कक्षा 11 में बच्चों 2 टॉपिक थे, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, संरक्षी और असंरक्षी। वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र है। अब कभी कभार बोर्ड में बच्चों ये जो है क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है। कौन सा? कि वैद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है, इसका क्या मतलब, या इसको परिभाषित कीजिए। तो बिल्कुल आसान है बच्चों। संरक्षी का मतलब
किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे। संरक्षी का मतलब किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे। जैसे मैंने कहा कि वैद्युत क्षेत्र, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है। इसका मतलब यह हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। आप ए से बी चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से, दोनों कंडीशन में कार्य क्या रहेगा? सेम। ठीक, समझ में आया बच्चों? वैद्युत क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? संरक्षी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक, अब आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट क्या है भैया? दूसरा पॉइंट यह है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र, यह है वैद्युत क्षेत्र। अगर हम वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ें कि जाओ भैया चलो टहल के आओ, तो वैद्युत क्षेत्र में बच्चों इलेक्ट्रॉन का पथ हमेशा परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। तो ये दो पॉइंट लास्ट में आपको लिख देना। पहला वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है, दूसरा वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ हमेशा कैसा होता है? परवलयाकार। अगर कोई यहां पूछे कि संरक्षी क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ओके बच्चों, तो ये पूरी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसी के आगे अगला टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आगे समझते हैं। ठीक है बच्चों।